ऐसे कहाँ घूर रही हो हमें? तुम इतना कर सकते हो तो मैं घूर भी नहीं सकती। वो सब छोड़ो, हेलो तक नहीं बोला। मुझे देखते ही मुंह फेर लिया तुमने। मेरा हाल जानने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे बिना इतने दिनों तक मैं कैसे रही? अंदाजा है, इसलिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी? पता हो या ना हो, पूछना तो चाहिए ना। अच्छा लगता है। जैसे देखो, मैं पूछ रही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? नाम? वो क्या है ना, दादी तुम्हारे लिए एक नया कुर्ता सिलवाने वाली है, इसीलिए मुझे नाप लेना है। कुर्ता किस लिए? वो सब तुम दादी से पूछ लेना। इस वक्त मुझे तुम्हारा नाप चाहिए। बिल्कुल सीधे खड़े रहो और हिलना मत। और सांस भी धीरे धीरे लेना। अपने सर पे सवार है, चाहे ना चाहे हम तुम हो जाना ये प्यार है। इश्क़ जुनून अपने सर पे सवार है, चाहे ना चाहे हम तुम हो जाना ये प्यार है। जुदा है हाथ मगर ये हर लम्हा लकीरों से है जुड़े। हाथों से जुदा है हाथ मगर ये हर लम्हा लकीरों से है जुड़े। ओ ना ये तुझको पता ना मुझको पता है, जुनून में बस उस रब की रजा। ना ये तुझको पता ना मुझको पता है, जुनून में बस उस रब की रजा। इश्क़ जुनून बदले तकदीरों के फैसले, एक दिन बदल देगा ये दिलों के भी फासले। इश्क़ जुनून अपने सर पे सवार है, चाहे न चाहे हम तुझको जाना ये प्यार है। इश्क़ जुनून अपने सर पे सवार है, चाहे न चाहे हम तुझको जाना ये प्यार है। अपना हाथ ऊपर करो। अरे बिना बंदूक के हैंड्स अप। वाह वाह, क्या बात है बेटा।
बेटा, ना जाने कितने दिनों के बाद इन दीवारों में ऐसी हंसी गूंजी है। बेटा, ना जाने ये मकान कब वापस घर बनेगा। मैं तुम्हारे लिए लस्सी लेकर आती हूँ। अब नहीं दादी, मुझे लस्सी नहीं पीनी। क्यों नहीं चाहिए? तुम्हें तो लस्सी बहुत पसंद है। हाँ पसंद है, लेकिन इस वक्त नहीं चाहिए। मैं चलता हूँ। पृथ्वी, जेटली साहब, ये तो पुराने ताल्लुकात के लिए हम 10 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं आपकी जमीन का, वरना कोर्ट कचहरी में पड़ी जमीन को कौन खरीदता है? क्यों मिश्रा जी? बिल्कुल सही बात है भाभी। जब जमीन का दाम ही आधा लगाया है तो फिर 10 लाख ज्यादा देने का कोई मतलब नहीं बनता ना मैडम। कभी कभी लोग पूरी रोटी खाने के चक्कर में अपने हाथ से आधी रोटी भी छोड़ देते हैं। ठीक है, जाइए आप, बेशक जाइए, बाजार में जाके आप बेचिए अपनी जमीन, अगर कोई इस भाव में आपसे ले लेता है। और हाँ, अगर बाजार में किसी ने हमारे दाम में आपकी जमीन नहीं खरीदी और दोबारा आप हमारी चौखट पर आए तो सोच लीजिए, जो दाम हम अभी बोले हैं उसका आधा दाम मिलेगा फिर आपको। फिर ना कहीं। क्यों मिश्रा जी? बिल्कुल सही बोल रहे हो। कहा जेटली साहब, क्या सोच रहे हैं? अब जो भी है जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं दीदी जी, आप कैसी बात कर रही है? मैं तो सिर्फ आपको अपनी मजबूरी बता रहा था। भला आपकी बात कभी मैंने टाली है? आप डन समझो। धन्यवाद जी। आर के साहब, माफ कीजिएगा, थोड़ा फायदे का सौदा कर रहे थे तो आपका फोन नहीं उठा पाए। कहीं आपको क्या सौदा करवाना है? नहीं शालू जी, सौदा वगैरह कुछ नहीं। मैं तो फिलहाल आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बहुत मुसीबतें आ गई। उसके लिए मैं अपने घर में गृह शांति पूजा रखवा रहा हूँ। इस पूजा में पृथ्वी का बैठना बहुत जरूरी है, और अगर उसे कोई पूजा में बैठने के लिए मना सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्लीज उसे पूजा में बैठने के लिए मना लीजिए। आपका बहुत बहुत एहसान होगा मुझ पर। देखिए, इसके लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा, जो भी कीमत देनी। नहीं, हाँ, बस आपको हमारे लिए एक काम करना होगा। आपको अपना ये यज्ञ शिव जी के मंदिर में रखना होगा। मंजूर है? जरूर जरूर, बिल्कुल। मैं आपका एहसान कहने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि आप हमारा ये एहसान नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। और यह पृथ्वी को पूजा पर बिठाने का वादा, इससे भला हमरा क्या फायदा होगा? मिश्रा जी, हमारा नाम शालू पांडे जी। हम कोई भी सौदा तब तक नहीं करते जब तक उसमें हमारा फायदा ना हो। अब सोचिए, पृथ्वी यानी हमारे अर्जुन जी, वो ठहरे नास्तिक, पूजा पाठ में इन सब में वो विश्वास नहीं रखते, और इतनी आसानी से वो पूजा पाठ के लिए हाँ भी नहीं कहेंगे। पर ईश्वर पांडे कितना ही बड़ा कमीना, झूठा, गुंडा क्यों ना हो, पर जब शिव जी का नाम आता है तो वो मस्त हो जाता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता। शिव जी की पूजा हो
ईश्वर पांडे के मुंह से हर हर महादेव ना निकले। क्या बात है भौरिया, हाँ? कमाल का बासा फेंका है आपने। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। हम कितने दिनों बाद मिले, क्या हम 2 पलों के लिए अपनी सारी परेशानियां नहीं भूल सकते? क्या देख रहे हैं अर्जुन जी? कुछ नहीं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको देखने आए हैं। कम से कम इसे देखने से तो बेहतर ही है। देख लिया। अब बताएंगी कि आप चाहती कहाँ हैं? हम नहीं चाहते। जो चाहते थे उनका फोन आया था, आपके पूज्य पिताजी। उन्हें ऐसा लगता है कि आप हमारे एहसानों तले दबे हैं, इसीलिए आप हमारा कहा नहीं टालेंगे। वो कुछ ग्रह शांति की पूजा रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उस पूजा में जरूर जाएं। ये कैसी पूछा जिसमें हमारा होना इतना जरूरी? ये जानते हुए भी कि हम ईश्वर में नहीं मानते। आप अपने अलावा किसी और ईश्वर में नहीं मानते। ऐसा हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि भोले बाबा के मंदिर में पूजा रखनी है। हमने कहा ऐसा क्यों, भोले बाबा ही क्यों? तो कहने लगे भोले बाबा तो देवों के देव हैं, भला उनसे अच्छी जगह कहाँ हो सकती है पूजा करने की। ठीक है, हम पूजा में चलेंगे। हाँ? लेकिन हम ये इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके एहसानों के बोझ के तले दबे हैं। ये हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा के लिए कर रहे हैं। पृथ्वी, बेटा तुम नहीं जानते, तुमने इस पूजा में बैठने के लिए हाँ करके हम सबको कितनी खुशी दी है। मुझे और मुझसे ज्यादा मां को इस बात का पूरा यकीन है कि हमारी ये पूजा जरूर सफल होगी। हम सब फिर से एक हो जाएंगे, हमारे सुनहरे दिन लौट आएंगे। अच्छा बेटा, हमें हवन और बाकी की तैयारियों के लिए जरा जल्दी निकलना होगा। तुम बाद में मीरा को लेकर समय पर मंदिर पहुंच जाना। अच्छा बेटा, वक्त पर आ जाओ।
हटा ली? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत बहुत अच्छी लग रही है। वो सब लोग हमरा इंतजार कर रहे हैं ना, इसलिए चले। चले? ऐसे? माय डियरेस्ट पतिदेव, आप पहली बार मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े बनवाए हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये, अब जल्दी से चेंज कर लो, वरना तुम्हारी वजह से लेट हो जाएंगे। हमें कपड़े उतारते हुए देखना चाहती हो या पहनते हुए? बाहर जाओ। क्या? हम शादीशुदा हैं, मेरे सामने ही बदल लो। यूं लड़कियों की तरह क्या शर्मा रहे हो? ठीक है, तुम यहीं रुको, हम बाहर जाके बदलते हैं। कोई जरूरत नहीं। वो आपके कहने से शिव मंदिर में बैठने को तैयार तो हो गया, लेकिन हमें इससे ये कैसे पता चलेगा कि वो पृथ्वी है या भगवान ना करे यश्वर पांडे? मिश्रा जी, अब हमें इस चूहे बिल्ली के खेल में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। अब तो कोई धमाका हमें ही करना पड़ेगा।